वेलकम व्यूअर। अभी हम जो ये सीरीज शुरू कर रहे हैं ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे है कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन को इजीली डिलीवर करने के लिए और विजुअलाइज हाउ टू विजुअलाइज द इंफॉर्मेशन टू प्रेजेंट इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पावर पॉइंट आप किसी भी फोल्डर में जहां भी आपके आप सबसे पहले तो आपको एक फोल्डर बनाना चाहिए हर प्रोजेक्ट के लिए जहां आप शुरू कर रहे हैं। तो या तो आप राइट क्लिक करें, न्यू में आए और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्लिक करें तो ये आपको एक इस तरह का फाइल देगा, लेकिन इसको नाम जरूर दिया करें। या आप सर्च में आए और सर्च में लिख दे पावर पॉइंट तो ये ऐप आ जाएगा, इसको ओपन कर दे यहाँ से। तो ये मैंने पावर पॉइंट ओपन कर दिया। अब जैसे ही हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं, अगर आपके पास पुराना वर्जन है, ये 2019 और मेरे पास 365 है एक्चुअली, लेकिन तरीक़ेकार मेथड सारा सेम है। और अभी 2016 के बाद जितनी भी ऑफिस है उनका फॉर्मेट भी तकरीबन सेम है, जो मेन इनका थीम या इंटरफेस है। तो बेसिकली जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करते हैं, सो ये फर्स्ट जो पेज आता है वो ये आता है जिसमें आपके लिए ब्लैंक आप ओपन करना चाहते हैं, या आपको अगर पावर पॉइंट को थोड़ा सा देखना है कि ये क्या कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट इसके बारे में, वो भी है। कुछ टेम्पलेट्स भी अवेलेबल है ऑलरेडी यहाँ पे, इन टेम्पलेट्स को भी आप यूज़ कर सकते हो और मुख्तलिफ डिज़ाइन है इसमें। आप और भी टेम्पलेट सर्च कर सकते हो, मोर थीम्स क्लिक करके आप और भी थीम्स जान सकते हो, लेकिन इस पे एडवांस लेवल पे फिर चले जाएंगे। अभी हम ब्लैंक से शुरू करते हैं कि कैसे हम पावर पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हैं और कितना हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं ताकि अपनी इंफॉर्मेशन को हम इजीली कन्वे कर सकें। तो ये मैंने ब्लैंक क्लिक किया। अभी जो नया पावर पॉइंट आया है उसमें वो आपको डिज़ाइंस के लिए आइडियाज़ भी देता है, जिस तरह एक्सेल में भी अभी है कि जैसे ही आप टेबल बनाते हैं वो आइडियाज़ देता है। ये अगर आपके वाले में नहीं है, लेकिन कोई मसला नहीं है क्योंकि आप खुद ये सारे डिज़ाइंस इसमें इजीली बना सकते हो। अगर आपने इन आपके पास ये वाला है तो आप इधर से भी ले सकते हो, लेकिन मैं चूंकि सेशन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको स्टार्ट से पता चले, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले इसको समझ जाए। यहाँ जो हमें स्पेस अवेलेबल है, ये फर्स्ट जो स्लाइड है वो ऑलरेडी इन्होंने हमें दे दिया। अगर आप ये नहीं चाहते, अपनी मर्जी से चाहते, तो आप अपनी मर्जी से भी शुरू कर सकते हैं। अब हम ये जो आइडियाज इन्होंने दिए इसको क्लोज कर देते हैं। ये आइडियाज आप खुद भी ऑन करवा सकते हो, ये इधर होम टैब में इधर ये बटन अवेलेबल है अगर आपके पास ये वाला वर्जन है। अभी हम, अच्छा, ये डिक्टेट वाला ऑप्शन भी अब माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन ये लेटेस्ट 365 वर्जन में अवेलेबल होता है या 2019 और 2021 में। अभी हम सबसे पहले होम टैब पे हैं, ठीक है। लेकिन होम टैब से पहले मैं फाइल दिखा दूं आपको। फाइल में आप जब जाते हैं तो वही दोबारा आपको वो डिजाइन भी सामने आ जाते हैं। न्यू, कोई पुराना ओपन करना हो, इन्फो क्रिएट करना हो, सेव करना है, सेव एज अगर किसी और नाम से भी सेव करना है। अक्सर हम एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो डिफरेंट ऑडियंस के लिए डिफरेंट वर्जन्स, तो इसके लिए सेव एज है, प्रिंट कर रहे हो, शेयर करना चाहते हो वन ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे या ईमेल के थ्रू, तो यहाँ से डायरेक्ट आप ईमेल पे भेज भी सकते हो। एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, अभी पीडीएफ में कन्वर्ट करते हो, वीडियो में कन्वर्ट करते हो, तो वो भी अवेलेबल है, और क्लोज भी ये है। अकाउंट फीडबैक और ऑप्शंस में हम बाद में चलेंगे। तो सबसे पहले ये फाइल मेन्यू में मुख्तलिफ ऑप्शंस है आपके लिए अवेलेबल है, और यहाँ पे आपको ये रिसेंट जो आपने ओपन किए होते हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अब होम टैब में ये जो दो बटन्स आपको नजर आ रहे हैं, अगर आपके पास ये वर्जन नहीं है तो ये यहाँ होंगे, लेकिन ये वही रीडू और अनडू वाले बटन्स हैं। ये पेस्ट के लिए यहाँ भी है, और अगर यहाँ ना हो, आपका पुराना वर्जन है, तो एडिट मेन्यू में वो होगा। एडिट मेन्यू इन्होंने अभी हटाया और ये होम में इन्होंने बहुत सारा इंफॉर्मेशन इधर ही ऐड किया हुआ है।
लेकिन आजकल सबके साथ कम से कम 2016 से बाद वाला वर्जन है, तो उन सब का जो इंटरफेस है वो सेम है। अब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये पेस्ट है। पेस्ट में फिर आपके पास बहुत सारे पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन भी है। ये कट, यहाँ से कॉपी और डुप्लीकेट कर सकते हो आप किसी भी स्लाइड को। इसके लिए शॉर्टकट्स भी है। कॉपी के लिए सिंपल कंट्रोल कंट्रोल सी। फॉर एग्जांपल इस स्लाइड को मैं दोबारा लाना चाहता हूँ तो कंट्रोल सी दबाया, लेकिन इसको क्लिक करके, और फिर वी, तो ये इसने मुझे नीचे दे दिया। अगर आप कंट्रोल डी दबाओ तो ये डुप्लीकेट करके दे देगा। सेम तरीका है। कंट्रोल कॉपी और पेस्ट में आपको पहले कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल वी पेस्ट के लिए दबाना पड़ता है। और अगर सिंपल आप डुप्लीकेट करते हो तो सिंपल कंट्रोल डी दबाओ, तो वो एग्जैक्टली उसी को नीचे आपको डुप्लीकेट करके दे देगा। फिर ये जो है ये हमारा फॉर्मेट पेंटर है, जो कि अक्सर लोगों को पता तो होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, और इसको यूज़ करना चाहिए हमें, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन में कंसिस्टेंसी रहे और सेम फॉर्मेट हमारा यूज़ हो हर जगह पे। इसमें मैं आपको मुख्तलिफ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि वो कैसे इजीली आप एक चीज़ को दूसरे से रिप्लिकेट करवा सकते हैं। यहाँ पे ये है न्यू स्लाइड। तो ये आपको ऑलरेडी एक स्लाइड तो ओपन हुआ होता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे फर्स्ट स्लाइड इस तरह फॉर्मेट चाहिए मुझे, या इस तरह चाहिए, सेक्शन हेडर वाला चाहिए, टू कंटेंट कंपैरिजन आप करवाना चाहते हो ग्राफ्स का, सिर्फ टाइटल चाहिए, नीचे आप पिक्चर यूज कर रहे हो, तो ये ज्यादातर उसके लिए जरूरी है। ब्लैंक चाहते हो बिल्कुल कंप्लीटली, आप खुद ही उसमें रेक्टेंगल्स वगैरह लगाना चाहते हो, कैप्शंस के साथ आप बनाना चाहते हो कि मेरा कंटेंट एक तरफ हो और उसके कैप्शन एक तरफ हो, तो इसी तरह ये मुख्तलिफ पिक्चर विद कैप्शन, अगर आप पिक्चर्स का ही शेयर करना चाहते हैं, अक्सर एक्टिविटीज के लिए हम शेयर करते हैं, तो ये वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो ये आपका है पहला वाला स्लाइड। फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रेजेंटेशन है, आप यहाँ पे पहले ऑर्गेनाइजेशंस का नाम देते हो या प्रोजेक्ट का नाम देते हो XYZ वगैरह, और नीचे आप उसके लिए अगर कोई मीटिंग है तो उस मीटिंग की डिटेल दे देते हो कि क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग्स आर स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग्स आर प्रेजेंटेशन और इट्स any type of meeting, so you just name it here, you add date, time, etc. ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप ये चीज़ें दिया करें। अगर आपको डेट दिखाना नहीं है किसी को, तो आप इसमें उसको नोट्स में भी डाल सकते हो, ताकि वो आपको नज़र आए और किसी और को नज़र ना आए जब आप प्रेजेंट कर रहे हो। वो हम अभी डिस्कस कर देंगे। तो ये आपका प्रोजेक्ट फिर आपने, अच्छा इसकी अगर आपने डिज़ाइन वहां से लेने हैं तो वो तो दूसरे टैब्स फिर अवेलेबल है, लेकिन मैं सिंपल आपके सामने एक बना रहा हूं जिसकी कलरिंग अगर आप खुद करना चाहते हो। जब भी आप किसी और जगह होंगे तो यहाँ पे एक टैब होता है, वो नजर नहीं आता, लेकिन जब आप किसी बॉक्स के अंदर होते हैं तो आपको शेप फॉर्मेट का एक टैब नजर आता है, जिसका मकसद ये होता है कि आप इस रेक्टेंगल को या जो आपने डिजाइन किया हुआ है इसको क्या नाम देना चाहते हैं। ये फिर आपके एस्थेटिक सेंस पे डिपेंड है कि आप किस तरह कलर यूज करते हो, लेकिन कलर ज्यादातर आप गूगल पे सर्च कर लिया करें कि विजुअली अट्रैक्टिव कलर्स, तो अब मुख्तलिफ चीजों के लिए मुख्तलिफ कलर्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हो तो वो कुछ और कलर्स आपने उधर यूज करने हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको फिर थोड़े से सोबर कलर यूज करने पड़ते हैं डोनर्स के साथ। अच्छा, जब डोनर को या गवर्नमेंट को आप प्रेजेंट करते हो तो ज्यादातर आपके जो ऑर्गेनाइजेशन या डोनर्स के जो लोगों के कलर्स है या उनकी जो ब्रांडिंग एंड मार्किंग के कलर्स है, आपने उसी के अराउंड रहना है, ताकि वो विजुअली सबको उन कलर से फिर पता चले कि आपका ये जो प्रेजेंटेशन है ये किस ऑर्गेनाइजेशन या इसको इसी तरह आप यूज कर लिया करें, जैसे कि ब्रांड में हम यूज करते हैं। तो वो बहुत जरूरी है कि आपके कलर स्कीम्स जो है वो सिमिलर हो, एक तरह से हो, ताकि वो अट्रैक्टिव हो। तो ये शेप फॉर्मेट में जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पे आपको, अच्छा जब हम यहाँ होते हैं तो ये शेप फॉर्मेट वाला टैब नहीं है, लेकिन जब आप किसी रेक्टेंगल या किसी भी टेक्स्ट में होते हैं तो ये आपको नजर आ रहा हो। अब फॉर एग्जांपल मैं इस शेप फॉर्मेट में गया तो यहाँ पे कितने मेरे लिए
ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे आप अगर देखें तो ये मुख्तलिफ किस्म के आइकॉन्स और रेक्टेंगल्स और चीज़ें हैं जिसको यूज़ करके आप अपने इंफॉर्मेशन को विजुअली अट्रैक्टिव करवा सकते हैं। अगर रेलेवेंट चीज़ें देख लिया करें जब भी आप किसी चीज़ को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखा रहे हैं तो ये जो यहाँ पे शेप्स बने हैं इन शेप्स को यूज़ करें। फ्लो चार्ट्स के शेप्स है और भी इसमें नीचे अवेलेबल है। अगर आप कोई एक्शन बटन्स वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, इसी तरह लाइंस हैं, रेक्टेंगल्स है, ये एरोज है, राइट एरोज है, इसी तरह आपको डाउन एरोज मिलेंगे। आप इन एरोज को फिर खुद चेंज भी करवा सकते हो। ये एरो भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ ये एरो लिया हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह ही रहेगा। इसको आप इस तरह भी करवा सकते हो, इस जिस तरह भी आप करवाना चाहते हो। सिंपली आपको ये जो बटन नज़र आ रहा है इसके थ्रू आप इसकी किसी भी साइड पे करवा सकते हो। इसकी साइज आप बढ़ाना चाहते हो, इसको थोड़ा सी विड्थ बढ़ाना चाहते हो, इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हो। अच्छा, जब आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो इस तरह कभी ना किया करे कि इस तरह करो और फिर इस तरह करो, क्योंकि ये शायद शेप की शक्ल को बिगाड़ दे। जब आप कंप्लीट शेप को बढ़ाना चाहते हो साइज को तो यहां से या यहां से या यहां से या यहां से कर लिया करें, क्योंकि ये जब आप करेंगे तो ये विड्थ और हाइट दोनों को सेम तरीके से आपके लिए बढ़ाता जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये वाले बटन्स आपके पास अवेलेबल है, ये जो दूसरा कलर है, इसके थ्रू आप इस एरो के इन शेप्स को इस तरह भी चेंज करवा सकते हो। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आपके पास। ये वाला आप इस तरह सिंपल करवाना चाहते हो तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस फिर आप यूज भी कर सकते हो इसमें, जो कि हम डिटेल में करेंगे। अब हम इसी शेप फॉर्मेट में फिलहाल है। एडिट शेप, ये जो शेप आपके पास अवेलेबल है इसको आप एडिट करना चाहते हो या चेंज करवाना चाहते हो कि ये शेप नहीं, इसकी शेप थोड़ी सी चेंज करवाता हूँ मैं, इसको मैं राउंडेड रेक्टेंगल करना चाहता हूँ या इसी तरह रेक्टेंगल सिंगल कॉर्नर स्निप्ट करना चाहता हूँ। तो जिस तरह भी आप करें तो ये एडिट शेप वाले में आपको ये चेंज वाले ऑप्शन सारे मिलेंगे। अच्छा, कुछ शेप्स ऐसे होते हैं जिनके पॉइंट्स को आप एडिट कर सकते हो, तो अगर वो शेप इसके लिए इसमें ऑप्शन होगा तो ये फिर विजिबल होगा, वरना ये नहीं होगा। इसी तरह रीरूट कनेक्शन भी जब एप्लीकेबल होगा तो ये विजिबल होगा, वरना इसका मतलब ये कि इस शेप पे ये एप्लीकेबल नहीं। टेक्स्ट बॉक्स यूज करना चाहते हो, ड्रा अ टेक्स्ट बॉक्स, इस तरह ये वाला है, ये ऑलरेडी टेक्स्ट बॉक्स ही है। शेप्स अलग होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल शेप मैंने ये उठाया, यहाँ पे इस तरह लगाया तो ये शेप है। अब इसके अंदर भी मैं टेक्स्ट लिख सकता हूं, लेकिन उसके लिए मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पे एडिट टेक्स्ट करना होगा। पॉइंट्स एडिट करना चाहते हो तो राइट क्लिक पे भी आपके पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। राइट क्लिक पे आपके पास ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक। अच्छा, जब आप किसी शेप को फ्रंट पे लाना चाहते हो, डायरेक्ट कंप्लीट फ्रंट मतलब बिल्कुल फ्रंट पे, तो ये क्लिक करें। कंप्लीट बैक पे तो ये क्लिक करें। लेकिन अगर 4-5 शेप से और आप चाहते हो कि नहीं मैं ये वाले बटन यूज करना चाहता हूँ तो ये फिर अगर आप एक शेप से पहले करवाना चाहते हो तो इसके लिए फिर अगर ये आपने किया तो ये टोटली फ्रंट में ले आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक शेप के आगे लाना चाहते हो दूसरे के नहीं तो फिर ये वाले बटन यूज कर लिया। इस तरह बैक में भी ये ऑप्शन आपके पास इसीलिए अवेलेबल है। टोटली ये करना चाहते हो टोटली बैक पे तो ये वाला, और अगर सिर्फ एक शेप के पीछे लेना चाहते हो या सिर्फ एक स्टेप बैकवर्ड करना चाहते सेंड बैकवर्ड करना चाहते हो तो ये वाला है। इसी तरह इसके लिंक्स आप बना सकते हो, मतलब आप इसको इसी शेप को चाहते हो कि किसी हाइपरलिंक करना चाहते हो किसी फाइल के साथ तो वो भी आप करवा सकते हो। तो इसी तरह आपको राइट क्लिक पे भी बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, इधर भी मिल रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे अगर टेक्स्ट बॉक्स है तो वो जैसे आप क्लिक करेंगे वो डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स होगा, मतलब उसमें तो आपको एडिट करने की फिर जरूरत नहीं है, उसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हो। लेकिन ये वाला जो होता है ये आपकी मर्जी का होगा, और आप इसको जितना मतलब ये जैसी आप इसके बाहर क्लिक करते हो फिर भी है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स पे जब आपने लिखा नहीं हो कुछ तो वो फिर हट जाता है।
फिर से आते हैं शेप फॉर्मेट में। ये आपके लिए डिजाइन शेप के स्टाइल्स अवेलेबल है। अभी ये इस तरह है, मैं करना चाहता हूँ इसको व्हाइट और ग्रीन रेक्टेंगल करना चाहता हूँ, इसके साइड्स जो है वो ग्रीन करना चाहता हूँ, ये टोटली ब्लैक करना चाहता हूँ, ब्लू करना चाहता हूँ, और भी ये बटन दबा के आपको बहुत सारे ऑप्शंस इधर मिलेंगे, प्रीसेट्स भी मिलेंगे आपको, अदर थीम्स फाइल्स भी आपको मिलेंगे जब आप क्लिक करेंगे। तो ये मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, आप जो वाला शेप भी यूज करना चाहते हो अगर इन्हीं का यूज करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं ये यूज नहीं करता, मैं खुद ही कलरिंग करूंगा, तो वो भी आप करवा सकते हो। आप फिर इधर से करवा सकते हो वो, कि मैं इसको अपनी तरफ से एक कलर दे देता हूं। तो इसमें मैं जो आपको कह रहा था कि आप कलर ज्यादातर कोशिश करें कि वही वाले यूज करें। तो ये कलर्स हैं, ये स्टैंडर्ड कलर्स हैं। नो फिल, मुझे फिल ना दो, खाली कर दो इसको ताकि इसके पीछे टेक्स्ट भी नजर आए, तो नो फिल। मोर, यहाँ पे आपके पास फिर मोर कलर्स, फिल कलर्स की ऑप्शन भी है अगर आप चाहते हो। तो इनमें फिर आप अपने कलर्स को खुद यहाँ से ऊपर नीचे करके उनकी जो डेप्थ है उनको बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। ये यहाँ आपको नजर आ रहा है, करंट ये है और न्यू ये है। तो आप इसको कंपेयर भी करवा सकते हो। यहाँ पे अगर आप एडवांस कलरिंग जानते हो तो खुद भी इनकी परसेंटेजेस टिक कर सकते हो। ये जो आपको नजर आ रहा है ये कलर का कोड है। ये कोड्स अगर आपको गूगल पे सर्च करना हो तो आप इन कोड से भी कलर्स को सर्च कर सकते हो, और स्टैंडर्ड ये वाले भी है आपके पास। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन भी होता है शेप फिल में, ये आई ड्रॉपर। अगर आप चाहते हो कि मैं एग्जैक्टली किसी खास शेप की कलर यूज करूं, फॉर एग्जांपल लोगो, मैंने जिस तरह कहा कि आप लोगों को, तो लोगो यहाँ पे पेस्ट कर दे और फिर यहाँ पे आके आप उस लोगों को ये आई ड्रॉपर ले ले, और जिस जगह पे भी आप इसको क्लिक करेंगे तो इस शेप की कलर उसी तरह हो। अभी मैंने व्हाइट जगह पे क्लिक किया तो इसकी शक्ल उसी तरह हो गई। तो ये आई ड्रॉपर जो है ये पावर पॉइंट में तो हर वर्जन में अवेलेबल है। तो ये आप यहाँ से कलर, कौन सा कलर है किसी खास जेपीजी में कि मैं वही यूज करूँ, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी जब हम बनाएंगे तो हमें जब जरूरत आएगी आप देख भी लेंगे। कोई पिक्चर डालना चाहते हो, ये जो ग्रेडियंट्स के ऑप्शंस होते हैं ये मुख्तलिफ टू टू कलर्स उन्होंने मिक्स किए होते हैं, या टेक्सचर के बहुत सारे ऑप्शंस है, ये भी आप यूज करवा सकते हो यहाँ से। मोर टेक्सचर्स का भी यहाँ पे बटन अवेलेबल है, आप मोर टेक्सचर्स भी यूज कर सकते हो। इसी तरह आउटलाइंस में भी यही तरह वही कलर्स है आउटलाइंस के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं ये आउटलाइन ना दिखे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो जब आप क्लिक करते हो तो ये आउटलाइन है लेकिन बाहर जाके आउटलाइन नजर नहीं आते। आप चाहते हो कि ये आउटलाइन नजर आए, तो आपने शेप फॉर्मेट में जाके आउटलाइंस में जाके ये क्लिक करना है, तो वो देखो कलर अब नजर आ रहा है। अगर आप बाहर भी जाए तो ये नजर आएगा। अच्छा, इस शेप आउटलाइन में कलर्स के अलावा नो आउटलाइन भी है। अगर आप चाहते हो कि आउटलाइन नजर ना आए, उसी तरह जिस तरह हमने पिछले वाला किया था मोर आउटलाइन कलर्स, आई ड्रॉपर अगर लाइंस की भी आप कोई किसी खास कलर को यूज करना चाहते हो। हाइट, हाइट जो इसकी है अभी बहुत कमजोर है, तो आप इसको और भी बढ़ा सकते हो, मतलब इतना भी बढ़ा सकते हो, और भी मोर लाइंस के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अगर आप मोर लाइंस इधर से, जब आप मोर लाइन क्लिक करेंगे तो आपके लिए ये फॉर्मेट शेप के और भी वो आ जाएंगे। इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप कम करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, इसकी विड्थ को आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, जब किसी शेप को आप चाहते हो कि इसका कलर ज्यादा नजर ना आए, तो वो आपको अभी जब भी इसकी जरूरत होगी, मैं ऐसा सेशन करूंगा जिसमें इन सब चीजों की जरूरत आएगी, तो वो खुद ब खुद उस वक्त आपको एक्सप्लेन होगा कि ये वाले सारे टैब्स मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। इसी तरह मोर आउटलाइंस में फिर आपके पास ये स्केच के ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये मुख्तलिफ डिजाइन है। अगर आप इसके ये जो लाइंस है ये सीधे हैं, आप चाहते हो कि ये ऐसे हो, टेढ़े टेढ़े हो, फ्री हैंड वाले भी ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन भी है कि आप इस तरह करवाते हो, ये फिर इस तरह टेढ़े टेढ़े हो जाएंगे, तो वो भी आप आउटलाइंस के इन डिजाइन से करवा सकते हो। इसी तरह इस फॉर्मेट शेप में फिर शेप के इफेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। आप इसके लिए ये मुख्तलिफ प्रीसेट बने हुए हैं।
अगर बटन टाइप वो नज़र आए आप चाहते हो, लेकिन इसके लिए फिर आपको इसके आउटलाइंस भी ऑन करने होंगे, और अगर फिल भी ऑन होगा तो ज़्यादा नज़र आएगा। अब इसकी शेप ऐसी हो गई। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि नहीं ये ऐसी हो, तो ये ऐसी भी हो सकती है। ये शेप के मुख्तलिफ फॉर्मेट है, क्लिक करते जाओ और आपको खुद ब खुद वो दिखाएगा। पसंद आए तो यूज़ करो, पसंद ना आए तो ना करो। तो यहाँ से आप ये सारे प्रेसेट्स जो हैं नो प्रेसेट्स पे वापस भी ला सकते हो, अगर आप चाहते हो कि कोई प्रेसेट मैंने यूज़ नहीं करना, लेकिन जो वाला आपने यूज़ किया है उसी में जाके आपने नो दबाना है। शेडो यूज़ किया है तो शेडो में जाके नो दबाना है। रिफ्लेक्शन यूज़ किया है तो रिफ्लेक्शन में नो। ग्लो, आप इस तरह कोई ग्लो देना चाहते हो इसको। लेकिन ज्यादातर जब आप प्रोजेक्ट्स की प्रेजेंटेशन बनाते हो तो इस तरह ग्लो और वगैरह का ख्याल बिल्कुल रखना। अगर करना भी है तो कलर्स की स्कीम्स को जरूर याद रखना कि वो सिमिलर हो, मतलब सेम शेप शेप की हो। अभी मैं एक प्रेजेंटेशन जब बनाऊंगा तो वो आपको खुद एक्सप्लेन हो जाएगा कि कैसे आप इसको फिर सिमिलर करवा सकते हो। जब आपने डोनर्स के या ऑर्गेनाइजेशंस के कलर्स यूज करने हो तो उन्हीं कलर्स के अराउंड रहो। फॉर एग्जांपल वो मैं इस तरह दिखाता हूँ, ये मैं मोर कलर्स में जाता हूँ, ठीक है। मैंने अगर ये वाला कलर, अगर ये कलर है उनका, तो मैंने अगर एक जगह ये यूज किया फिल के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर यूज किया और ये डोनर का कलर है, तो फिर मैं जब दूसरे कलर यूज करता हूँ और थोड़ा सा चेंज लाना चाहता हूँ तो मोर कलर में जाके आपको इस शेप में इधर ही रहो, इसको बढ़ाते जाओ कम करते जाओ, या इसकी जो डेप्थ है वो बढ़ाते जाओ या कम करते जाओ ताकि सिमिलरिटी हो। तो ये शेप्स है मुख्तलिफ किस्म के। ये 3D जो रोटेशन वाले शेप्स है वो भी अवेलेबल है। ये मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव की शेप्स भी अवेलेबल है। तो इसी तरह आप इसको जितना भी देखोगे उतना ही आपका एक्सपीरियंस और बढ़ता जाएगा। इसी तरह फिर इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा गया है उसके लिए भी ये वर्ड आर्ट स्टाइल्स है। अगर आप इस तरह लगाना चाहते हो, ये वाला लगाना चाहते हो, ये वाला लगाना चाहते हो, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जब आप इस तरह यूज करते हो तो या तो आपने वो कलर यूज करने हैं, और या आप गूगल पे हमेशा सर्च कर लिया करें कि बेस्ट प्रेजेंटेशन स्टाइल्स, तो आपको वो अच्छे अच्छे स्टाइल्स देगा ताकि ये इस तरह ना लगे। अब ये वाला जो है ये बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है जो अभी बना है। तो इस तरह आप इन मुख्तलिफ ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। या अगर आप टेक्स्ट फिल के ये वाले जिस तरह शेप के लिए ये भी था तैयार, और फिर खुद उन्होंने टेप्स दिए थे आपके लिए कस्टमाइजेशन के लिए, इसी तरह टेक्स्ट के लिए भी ये ऑलरेडी अवेलेबल स्टाइल्स है। और अगर आप खुद अपने स्टाइल यूज करना चाहते हो, वही कलर्स की स्कीम आई ड्रा पर इधर भी है। वो जो पिक्चर या कहीं पे आपने कोई कलर देखा आपको पता नहीं है, आप उस पिक्चर को इधर पेस्ट कर दो और उसी से आप ये आई ड्रॉपर पे कलर ले सकते हो। टेक्स्ट आउटलाइंस के लिए भी आप कलर यूज कर सकते हो। ये जो टेक्स्ट अभी है इसकी आउटलाइंस, अब मैंने ये क्लिक किया तो आउटलाइंस इसके येलो हो गए। तो ये आउटलाइंस के लिए, फिल के लिए, टेक्स्ट के इफेक्ट्स, वही शेडोज, वही रिफ्लेक्शंस के लिए, ग्लो के लिए, जिस तरह शेप्स के लिए थी सिमिलरली टेक्स्ट के लिए भी अवेलेबल है। तो ये मुख्तलिफ जो आप शेप यूज करते हो इसके मुख्तलिफ किस्म के, यहाँ पे भी वो ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, सेलेक्शन पेन, अलाइन, आप मुख्तलिफ किस्म के अलाइंस करवाना चाहते हो, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, तो ये सारा डिटेल अभी हम आगे इसको करते जाएंगे। इसको रोटेट करवाना चाहते हो, अपने टेक्स्ट को वर्टिकल करवाना चाहते हो, हॉरिजॉन्टली, मोर ऑप्शंस भी अवेलेबल है। इस शेप की या इस जो शेप बना हुआ इसकी साइज आप यहाँ इंचों से, अगर आपने, आपको किसी ने कहा है कि आपका शेप इस साइज का होना चाहिए, तो फिर आप इधर वो खुद भी मैन्युअली या यहाँ से चेंज भी करवा सकते हो। जितना भी आपको वो टेक्स्ट चाहिए उसकी हाइट और उसकी विड्थ दोनों यहाँ से आप इंचेस से भी करवा सकते हो। और खुद अगर करना चाहते हो तो यहाँ से आप घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। जब कंप्लीट शेप को करना हो तो जरूर इन कार्नर से कर लिया करें। हाँ, अगर वैसी कोई शेप है आप सिर्फ इतना करना चाहते हो तो वो फिर इस तरह करें। लेकिन अगर ओवरऑल, क्योंकि अक्सर फिर पिक्चर्स वगैरह को जब आप एक साइड से करते हो तो वो स्क्वीज हो जाता है और बहुत उसकी फॉर्मेट ख़राब हो जाती है। तो ये हम मुख्तलिफ शेप्स हमने यूज़ किए इसमें, ये अब डिटेल में भी हम जाएंगे। तो होम टैब पे आपको
ये अवेलेबल है। ये रीयूज स्लाइड्स, कोई स्लाइड्स है जिसको आप रीयूज करना चाहते हो, सर्च करते हो कि यार कोई स्लाइड था और उस स्लाइड्स को मैं यहाँ पे वो आपको मुख्तलिफ वो दे देगा, तो आप रीयूज का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस जितने आपने बनाए हैं वो सारे इधर ये ले आएगा और उन्हीं से आप फिर यहाँ पे बना सकते हो। तो ये होम टैब में लेआउट्स फिर ये तो हमने डिस्कस कर भी दिया अभी। रीसेट, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैंने इस स्लाइड में जो जो चेंजेस किए मैं इसको रीसेट करना चाहते हो, रीसेट भी कर सकते हो। या ऐड कोई सेक्शन और सेक्शन ऐड करना चाहते हो तो ये कोई अनटाइटल या कोई नाम देते हो तो वो सेक्शंस भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसी तरह इस होम टैब पे फिर आपको ये जो फॉन्ट स्टाइल है, बोल्ड करना है, इटालिक करना, अंडरलाइन करना है, ये थोड़ा सा टेक्स्ट शेडो देना है, उस पे एक स्ट्राइक थ्रू कलर लाइन लगानी है, या आपने कोई करेक्टर स्पेसिंग देनी है कि करेक्टर के बीच में कुछ स्पेसिंग हो, ये अब नॉर्मल है, आप टाइट करवाना चाहते हो, वेरी टाइट, लूज, वेरी लूज, मोर स्पेसिंग देना चाहते हो करेक्टर के दरमियान, ये जो PROGECT के दरमियान, तो ये भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो। इसी तरह आपके पास सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट जो अभी लिखा गया है ये टाइटल केस में है, मैं सेंटेंस केस, सेंटेंस केस ये होता है कि जो आपने पहला लेटर लिखा है वो उस तरह वो हो जाएगा, उसकी साइज चेंज हो जाएगी और बाकी जो है वो लोअर केस में होगा। कंप्लीट लोअर केस, कंप्लीट अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब टाइटल केस जिसको कहते थे पहले हम, या कैपिटलाइज की जगह ये उल्टा है कि पहला जो लेटर है वो आपका स्मॉल में हो और बाकी हायर में हो, कैपिटल में हो। इसी तरह आप यहां से इंक्रीज फॉन्ट साइज, इसके लिए तो शॉर्टकट भी है कंट्रोल, और जो यहाँ पे आपको ये दिखाएगा, ये आपको नजर आ रहा होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, इससे आप साइज बढ़ा भी सकते हो। और ये वाला डायरेक्ट आप साइज को कम भी कर सकते हो, और या यहाँ से खुद भी सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा साइज मुझे चाहिए इसके लिए। इसी तरह ये वही कलर्स वाली बातें हैं कि ये तो शेडो कलर है कि मतलब आप टेक्स्ट के पीछे सिर्फ कलर लगाना चाहते हो, रिसेंट कलर्स ये यूज हुए थे, नो कलर चाहते हो नो कलर कर दो। ये फिर टेक्स्ट का के कलर्स है, इसमें भी अभी आई ड्रॉपर अवेलेबल है, तो ये आई ड्रॉपर भी आप यूज कर सकते हो अगर किसी खास पिक्चर में कोई कलर है और आप यहाँ यूज करना चाहते हो, आपको पता ना हो कि कौन सा कलर है। मोर कलर्स वही ऑप्शंस है सारे। इसी तरह ये बुलेट्स वाला तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि बुलेट्स वाले है, ये नंबरिंग के लिए है। यहाँ से आप जब चाहते हो कि कोई टेक्स्ट आपका पैराग्राफ में है उसकी इंडेंटेशन बढ़ाना, ये लाइंस की स्पेसिंग के लिए है। अगर मुख्तलिफ लाइंस आपने लिखे है, फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट XYZ था, नीचे कुछ टेक्स्ट है, इधर भी कुछ टेक्स्ट है, तो आप इन लाइंस के दरमियान अगर बुलेट्स लगाना चाहते हो, नंबरिंग लगाना चाहते हो, इसकी जो स्पेसिंग है वो बढ़ाना चाहते हो, डबल जितना भी आप करना चाहते हो तो तरह कर सकते हो। ये आपके पास 1 कॉलम 2 कॉलम में भी है कि आप चाहते हो कि इस टेक्स्ट बॉक्स में मुझे 1 2 3 कॉलम में सारा इंफॉर्मेशन नजर आए कॉलम्स की, सेंटर करते हो, इस तरह करते हो, जस्टिफाइड करते हो, या ये कॉलम्स वाला तो हमने कर दिया। तो इसी तरह आप इन ये शेप्स के यहाँ पे भी आपको रिसेंटली यूज शेप भी होंगे, ये शेप्स यहाँ पे भी अवेलेबल है, जिस तरह शेप फॉर्मेट में अवेलेबल थे तो यहाँ होम टैब पे भी अवेलेबल है। अरेंज के लिए ब्रिंग टू फ्रंट, अलाइन, रोटेट, ये मुख्तलिफ ऑप्शन है। क्विक स्टाइल्स आपके पास यहाँ भी है, जिस तरह वो शेप फॉर्मेट में थे तो ये इधर होम टैब में भी अवेलेबल है। और उनकी फिर कलरिंग आप चेंज करना चाहते हो जो शेप फॉर्मेट का था। फाइंड, रिप्लेस, ये तो आपको पता है ऑलरेडी कि फाइंड किसी प्रेजेंटेशन में कोई वर्ड फायर करना है और आप चाहते हो कि मैं उन सारे वर्ड को, फॉर एग्जांपल आपने तमाम प्रेजेंटेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूज किया है, बाद में आपको पता चले कि नहीं ये नाम इसमें एक स्पेलिंग की गलती है और आपने उसको बहुत सारे स्लाइड्स में लिखा है, तो आप सिंपल फाइंड से उसको फाइंड करें और रिप्लेस के साथ फिर आप उसको रिप्लेस भी करवा सकते हो। तो ये आप तमाम प्रेजेंटेशन में एक दफा भी करवा सकते हो। अगर आप इधर लिख दो कि जहाँ पे ABC लिखा है उसको आप XYZ से रिप्लेस कर दो, तो एक दफा करना है रिप्लेस,
हर जगह करना है तो रिप्लेस ऑल। और ये डिक्टेट अगर आपके वाले में है तो इसको आप मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के लिए लेके आप उसको फिर डिक्टेट भी करवा सकते हो कि आप बोलते जाओ और वो लिखता जाए। और ये आइडियाज के डिजाइन, तो इसी तरह हम ने अभी सिर्फ इनिशिएट किया इसको, और आगे भी हम इस पावर पॉइंट्स के सीरीज में आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे कि कैसे हम मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन को अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें क्या क्या नई नई चीज़ें आइडियाज़ हम इन बिल्ड कर सकते हैं ताकि हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं आगे मोटिवेट होता जाऊं और भी इसी तरह के एडवांस लेवल के सेशंस करता जाऊं। थैंक यू।